तोशा खाना केस में इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं होंगे। जराये के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी थ्रेट के बायस किया गया। लीगल टीम आज एडिशनल सेशन जज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। कप्तान की हिफाजती जमानत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4 दिन हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। 54 दिन की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। बजट तय किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। हुकाम मुशावरत के लिए 7 या 8 मार्च को तलब। पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात चलाने पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आज समाअत करेंगे। पुलिस के बाद नैब टीम जमान पार्क पहुंच गई। इस्लामाबाद नैब के 2 अहलकार मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल कराने पहुंचे। टीम को घर तक रसाई न मिली। इमरान खान 9 मार्च को तलब। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि कठपुतली नैब ने इमरान खान पर अब मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद हुकूमत में बैठे हैं। जो शख्स सारी जिंदगी की कमाई अपने मुल्क वापस लेकर आया, इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात की भरमार। 2 मजीद पर्चे कट गए। कप्तान पर मुकदमात की तादाद 76 तक पहुंच गई। जमान पार्क में पुलिस के खिलाफ मुजाहमत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। 150 कारकुनों के नाम भी नामजद। दूसरा मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया। पाकिस्तान में सियासत तो नहीं हो रही, पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है। कभी इख्तिलाफ राय होता था, कभी जो है वो सियासत होती थी। इमरान खान ने इस सियासत को, इख्तिलाफ राय को दुश्मनी में डाल दिया। अब वो हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन। निजी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया है राना सनाउल्लाह ने। उन्होंने कहा इमरान खान से हमारी जाती दुश्मनी है और राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है और वो हमारे वजीराबाद का जो हमला है, कातलाना हमला, उसके मुलजिम भी हैं। हुकूमत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खुल्लम खुल्ला धमकियां। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को दुश्मन करार दे दिया। मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पहले सियासत में इख्तिलाफ राय होता था, इमरान खान ने दुश्मनी की बुनियाद डाली। जवाब में फरूख हबीब बोले, राना सनाउल्लाह ने मीडिया पर बैठकर इमरान खान से अपनी दुश्मनी का इजहार किया। ये धमकियां नहीं तो और क्या है। राना सनाउल्लाह वजीराबाद हमले के मुलजिम हैं। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क आमद। इमरान खान से 1.5 घंटे मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 अप्रैल को पंजाब आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। भी आपने देखा कि चीखो पुकार की आवाज़ें आईं। कल मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो तकरीबन रो ही पड़े स्क्रीन के आगे इलेक्शन का नाम सुन के। और आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो तकरीबन अरबाब इख्तियार के पैरों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरह हमें अवामी इंतसाब से बचाया। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। 11 माह इनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि सिवाय NRO के कोई काम ये नहीं कर सके। हमाद अजहर के PTM पर वार। कहा इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से इनकी चीखें निकल रही हैं। NRO की सियासत करने वाले ये लोग आज अवाम की मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दे। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की तैयारी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। हल्का बंदी और मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन ना कराने का मशवरा। नवाज शरीफ का मुतालबात से इत्तफाक। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया से राब्ता कर लिया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अरशद शरीफ कत्ल केस की शफाफ तहकीकात चाहती है। केनियन हुकूमत ने अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया। सेक्रेटरी जनरल इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान कशीदगी से वाकिफ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म पर केसेस के बारे में भी आगाही है। दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स कराओ फिर अगली किस्त मिलेगी। IMF ने नई शर्त रख दी। राइटर्स ने दावा किया कि IMF ने माली साल ख़त्म होने से कबल पाकिस्तान से 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स जमा कराने की यकीन दहानी मांगी।
बम बिजली का गिरा रहे हैं वहाँ पे, पहले ही अवाम जो है इतनी ज़्यादा मसले मसाइल में फंसी हुई है। अवाम के पास इस काबिल ज़खायर नहीं है कि वो अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी दे सकें। तो ये जो बिजली का यूनिट गिराया है इन्होंने, ये अवाम के ऊपर एक जुल्म किया है। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च से जून तक सार्फिन से 3 रुपये 82 पैसे वसूल किए जाएंगे। मुल्क दुश्मनों का एक और वार सिब्बी धमाके से गूंज उठा। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुदकुश हमला। 14 की तादाद 9 हो गई, 10 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। एहलकार सिब्बी मेले में ड्यूटी खत्म होने के बाद कोयटा जा रहे थे। सदर वजीर आजम की शदीद मजम्मत। शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चार रोज कबल मैक्सिको की सरहद पार करने वाले 4 अमरीकी बाशिंदे अगवा। अमरीकी और मैक्सिकन हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी बाशिंदों की मैक्सिको की हुदूद में झड़प भी हुई, जिसमें एक मैक्सिकन शहरी हलाक हुआ। अमेरिका का चीन पर एक और इल्जाम। पेंटागन ने अमरीकी बंदरगाहों पर मौजूद चीनी क्रेनों को जासूसी के टूल्स करार दे दिया। जवाब में अमेरिका में चीनी सफारत खाने का कहना है कि अमरीकी खदशात तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को रोकने की बेवकूफ़ाना कोशिश है। पाकिस्तान सुपर लीग का 22वां मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। माद 11 मेगा इवेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। ऐसी टीमें जो कि जीतना भूल गई हों, वो बार बार लिपट जाती हैं वीक मोमेंट्स के साथ और प्रेशर में आ जाती हैं। और हमने देखा कि दोनों टीम्स प्रेशर में थी, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्रेशर को अच्छा संभाला। गप्टिल ने कमाल इनिंग्स खेली। कराची हमेशा 2 प्लेयर वर्सेस 11 प्लेयर, जो मैंने पिछले 3-4 मैचों से, कराची के मैचों से ये कह रहा हूँ, मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने जीतना ही था। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तजज़िये। सोहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज़ पर मुकम्मल खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।